नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों। आपके आपके परिवार के कुशल मंगल की कामना करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कंपाउंडिंग कैसे करें एंड इज़ इट रियली पॉसिबल और नॉट। क्योंकि ये टॉपिक मैं इसलिए आज डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके बारे में लगातार पूछते रहते हैं कि कंपाउंडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बहुत क्लियर कट आपको समझा देता हूँ कि देखो, पॉसिबल तो हर चीज़ होती है, लेकिन कंपाउंडिंग बहुत ही डेंजरस है। तो आप कोशिश करो कि इसको अवॉइड करो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप धीरे धीरे करके आप अपना पैसा ग्रो करते हो, और उसके बाद फिर आप जब एक टाइम के बाद जब वो आप मान लो फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये लगाए, लेकिन धीरे धीरे करके वो अमाउंट आपका बड़ा होता जाता है। आप उसमें जो भी डिसाइड करते हो कि 3% बढ़ाना है आपको डेली या 5% बढ़ाना है, तो उसके बाद धीरे धीरे करके वो अमाउंट कब बहुत बड़ा हो जाता है। और फिर उसके बाद आप पहले तो शुरू में आप कंट्रोल में रहते हो, आप अपने माइंड को हो सकता है कि आप काफ़ी कंट्रोल करो और आप कोई भी गलत डिसीजन लेने से अपने आप को रोको। लेकिन जब वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम लोग जल्दबाजी में कई बार फिर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो इसलिए ये एक ट्रैप है, और सिस्टम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझता है। आप अगर उसको सिस्टम से अच्छे तरीके से नहीं समझोगे, और अगर आप अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते हो, आप अगर सिस्टमेटिक प्लान नहीं फॉलो करते हो, तो कंपाउंडिंग आपके लिए फिर एक ट्रैप है। क्योंकि इसमें आप हो सकता है कि 10 दिन 20 दिन या एक महीने लगातार जीत करके आप अच्छे प्रॉफिट कमा लें और आपके अकाउंट में पैसा दिख रहा हो, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप जल्दबाजी करेंगे, और फिर उस जल्दबाजी में आपने जो भी महीने भर 15 दिन जो भी आपने मेहनत किया होगा, जो भी आपने दिमाग लगाया होगा, वो सारा आप एक झटके में आप सारा पैसा खो देंगे। तो कंपाउंडिंग इसलिए मैं आपको सबसे पहले तो सजेस्ट यही करूँगा कि आप ये ट्रैप है इससे दूर रहें। जितने लोग मुझसे पूछते हैं मैं उनको ये चीज़ बहुत क्लियर समझाता हूँ कि भाई देखो, कंपाउंडिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर आप स्पेशली बिगिनर हैं, आपको कंट्रोल नहीं है अपने माइंड के ऊपर, अगर आप साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं अच्छे से, तो आप इससे जितना हो सके दूर रहें। मैं खुद भी अगर मैं बात करूं तो मैं खुद भी कभी कंपाउंडिंग मतलब बहुत, मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल कभी खेलता ही नहीं, बट मैं अवॉइड करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं स्मॉल बेट्स में रखता हूं, मीडियम बेट्स में रखता हूं। मैं कंपाउंडिंग के ऊपर नहीं जाता हूं, क्योंकि कंपाउंडिंग में फिर आपको, जब आप खेल रहे हो तो आप फिर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट माइंड के साथ खेलो। आपको अपना बहुत स्ट्रिक्ट प्लान बनाना पड़ेगा, और आपको अपने आप को डेली समझाना पड़ेगा कि आप उस प्लान को फॉलो करें। क्योंकि अगर आपने मान लो एक महीने का अपना प्लान रखा है, आप एक महीने में एक दिन भी गलती कर दोगे ना, तो जो आपने बाकी 29 दिन आपने मेहनत की होगी, आपने दिमाग से सारी चीज़ें की होंगी, आपने रूल्स फॉलो किए होंगे, वो सब एक दिन में आपके एक डिसीजन में, एक बेट में आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कंपाउंडिंग को जितना हो सकता है अवॉइड करें। और देखो क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, वो उसको जल्दी रिकवर करना चाहते हैं, उस चक्कर में भी कंपाउंडिंग की तरफ वो जाते हैं। तो देखो, आपको ये समझना चाहिए कि आपने जो भी अमाउंट लूज़ किया है वो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक दिन या एक महीने में कर दिया होगा। आपको टाइम लगा होगा वो अमाउंट लूज़ करने में। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग के ट्रैप में फंसते हैं तो फिर वो बहुत जल्दी हो सकता है कि आपका डबल हो जाए। आप अगर मान लो 20 लाख के नुकसान पे हैं, तो कंपाउंडिंग में आप खेल रहे हैं तो बहुत जल्दी वो डबल हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए कंपाउंडिंग से जितना हो सके दूर रहें। लेकिन अगर आपको करना ही है तो कुछ ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। इससे आपके रिस्क जो है वो आपका कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई आपके चांसेस नहीं, आप तब भी ऑब्वियसली लॉस में जा सकते हैं प्रैक्टिसेस फॉलो करने के बाद भी, लेकिन तब आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि इसमें सब लोग लॉस ही करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रियल एग्जाम्पल्स हैं जिसके कि आपको मिल जाएगा, जिसमें वो लोग अपना लॉस कवर कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए वो लोग, मैंने देखा है कि बहुत स्ट्रिक्ट प्लान फॉलो करते हैं और अपने माइंड को वो इन्फ्लुएंस नहीं होने देते हैं दूसरे लोगों से। अब क्या होता है कि देखो, जैसे मैं भी इस फील्ड में आया, तो मैं क्या, बल्कि मैं बहुत से लोगों से बात भी करता हूँ, तो स्टार्टिंग कैसे होती है कि हम
कोई किसी न किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर के हमने वीडियोस देख लिए यूट्यूब पे, या हमें हमारी ज़िंदगी में हमें कोई ऐसा इंसान मिला जिसने हमें इन्फ्लुएंस कर दिया ये चीज़ें खेलने के लिए, फिर हमारा लॉस हो गया और फिर हम उसके बाद अपना माइंड कंट्रोल भूल करके पैसा उसमें हमने लॉस कर दिया। स्टार्टिंग मोस्ट ऑफ द लोगों की इसी तरीके से होती है। कभी कभी आप शुरुआत में प्रॉफिट भी कर लेते हो बहुत अच्छा, तो आप फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, फिर आप उसके बाद बाकी गेम्स भी खेलने लगते हो जिनके बारे में आपको रूल्स भी नहीं पता होते हैं। तो कंपाउंडिंग में भी यही मेन प्रॉब्लम होती है कि लोग जो है बेसिक रूल्स नहीं समझते हैं और उसके बाद उनको अपने पे कंट्रोल नहीं रहता है। जब आपको रूल्स पता ही नहीं होंगे किसी भी चीज़ के बेसिक की, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, तो ये जाहिर सी बात है कि हम लोग गलती करते हैं, है ना। अभी हम समझते हैं कि अगर आपको, देखो वैसे तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको नहीं करना है, लेकिन अगर आपको करना ही है तो आप रिस्पॉन्सिबली कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको फॉलो करके आप अपने प्रॉफिट के चांसेस बढ़ा सकते हो, लॉस के चांसेस आपके कम हो सकते हैं। उसका सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप अपना स्ट्रिक्ट प्लान बनाओ। स्ट्रिक्ट प्लान में आप क्या बनाओगे, आपका स्टॉप लॉस का अमाउंट फिक्स होना चाहिए, आपका प्रॉफिट लॉस अमाउंट, स्टॉप प्रॉफिट अमाउंट आपका फिक्स होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपकी फिक्स होनी चाहिए और आपका टाइम भी फिक्स होना चाहिए। बिगिनर जो लोग हैं उनके लिए 15 मिनट बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं खेलना है। और जो जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप उस हिसाब से आप अपना टाइम और बेट मैनेजमेंट बढ़ा सकते हो, उतने उसी हिसाब से आप खेलो। अगर आपका आप स्टॉप लॉस आपने नहीं फिक्स कर रखा है, अगर आपने प्रॉफिट लॉस फिक्स नहीं कर रखा है, तो सॉरी प्रॉफिट अमाउंट आपने अगर फिक्स नहीं कर रखा है, तो फिर आपको आप फिर कंट्रोल में नहीं रहोगे। आप, हो सकता है शुरुआत, हो सकता है आप स्टॉप लॉस के साथ करो, स्टॉप प्रॉफिट भी आप अपना डिसाइड कर लो, लेकिन जैसे जैसे मैंने बताया ना आपको कि जैसे जैसे वो अमाउंट बढ़ता चला जाता है, वो 10,000 से जब कल को वो 1 लाख होता है, 2 लाख होता है, फिर आप वहाँ पे ज़्यादा लालच के चक्कर में आते हो और एकदम से फिर एक बार में आप अपना एक झटके में पूरा पैसा आप गंवा देते हो। और फिर उसके बाद आप रीस्टार्ट ज़ीरो से करोगे। मान लो अगर आपके पास पैसा नहीं है तब तो आप चलो खो ही दोगे, फिर आप लोन में लॉस में चले गए। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप क्या करते हो कि फिर चलो अच्छा ठीक है, आपने सोचा कि चलो अच्छा ठीक है गलती हो गई, 2-4 दिन आप हो सकता है ना खेलो, उसके बाद फिर से आप रीस्टार्ट उसी तरीके से करोगे और फिर सेम गलती आप रिपीट करोगे। तो इसलिए आपका स्टॉप लॉस, स्टॉप प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत जो है फिक्स रहनी चाहिए। और बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपका डिपॉजिट भी आपका स्टॉप लॉस के बराबर ही होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप फॉलो करें। और अगर आपने कोई गलतियाँ की हैं, मान लो आपने पास्ट में, तो आप उससे सीखें और फिर दोबारा वो रिपीट ना करें। जब आपको पता चल गया, देखो हम सभी को ही पता होता है कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बढ़िया चल रहा होता है, 20 दिन 25 दिन हमारा सब कुछ सही चल रहा होता है, एक दिन हम उस मिस्टेक को रिपीट कर देते हैं। हम जल्दबाजी में आते हैं, मेच्योरिटी नहीं दिखाते हैं, मेच्योरिटी जहाँ नहीं दिखाते हैं, एक दिन की जल्दबाजी में पूरा हमारा प्रॉब्लम फिर से दोबारा आ जाती है, हम वही चीज़ रिपीट कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये मेनली होता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि आप लगातार जैसे प्रॉफिट में चल रहे हैं, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, प्लस आपको पैसा दिख रहा होता है, तो उस चक्कर में फिर इंसान जो है वो अपना कंट्रोल भूल जाता है और फिर वो अपना नुकसान करा बैठता है वहीं पे। तो आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपको खेलना है और आपको पेशेंस रखना है अपने ऊपर। क्योंकि अगर आप देखो किसी भी चीज़ में हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, या फिर आप इस फील्ड में भी है, अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपने हो सकता है कि महीने में आपने 29 दिन बहुत अच्छा काम किया, आप प्रॉफिट में चल रहे हो, लेकिन एक दिन आपने गलती कर दी और वो एक गलती आपको पूरे महीने का आपकी जितनी मेहनत है उसको बर्बाद कर देगी। और आपका जो लॉस है वो कितना भी बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो इसलिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हो करके खेलें। अपना जो आप स्ट्रिक्ट प्लान बना रहे हैं आप उनको फॉलो करें और पेशेंस रखें, जल्दबाजी के चक्कर में मत पड़ें, मेच्योरिटी के साथ आप खेलें। दूसरा है कि आप इन्फ्लुएंस ना हो किसी से। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग आप जैसे हैं जो आपके, हो सकता है इन्फ्लुएंसर्स के आप टच में हों, वो लोग आपको दिखा देंगे कि ये वीडियो है, इसमें देखो मैंने इतना जीता है, आप स्टेटमेंट देख करके, अब आपको नहीं पता है कि वो रियल है या फेक है, क्या है, एडिटेड है, आपको नहीं पता है उसके बारे में।
लेकिन अब हमें दिख रहा होता है कि भाई सामने वाले ने इतना कर लिया, तो हम भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप इन्फ्लुएंस मत हो। आप देखो, आप इन्फ्लुएंस होने के लिए उससे भी इन्फ्लुएंस हो सकते हो जिसने अच्छा काम किया हो, जो जो बिज़नेस में बढ़िया कर रहा हो, जो जॉब में अच्छा कर रहा हो, उससे इन्फ्लुएंस हो जाओ अगर आपको हो नहीं है तो। ऐसे लोगों से क्यों इन्फ्लुएंस होना जिन्होंने गलत गलत तरीके से पैसे कमाए हैं। आप उनसे दूर रहने की कोशिश करो। और अगर आपको करना ही है तो आप ये पहले उसके रूल्स समझो, आप स्ट्रेटजी समझो, आप अपना स्ट्रिक्ट प्लान बनाओ। पूरा सब सारे रूल्स समझने के बाद, उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने के बाद, तब उस फील्ड में हमें जाना चाहिए। और हमें ये भी समझना चाहिए कि हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जिसने सच में अच्छे पैसे कमाए हों, लेकिन उसके लिए उसने कैसे कमाया ये समझना भी ज़रूरी है। उसको आप हम एक कोई नया बंदा आता है और एक कोई पुराना है जो 2-4 साल 5 साल से ऑलरेडी खेल रहा होगा इस फील्ड में, तो दोनों बराबरी पे नहीं हो सकते हैं। आप पहले उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेकर के आओ जिस लेवल पे वो बंदा है। अगर आपको उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ गई है, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे कम्पीट कर सकते हो। आप एक एक्सपीरियंस और फ्रेशर में यही डिफरेंस होता है। तो अगर फ्रेशर ये सोच ले, मान लो आपको एक जॉब है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे एक एंट्री लेवल की फ्रेशर की जॉब होती है, उसमें मान लो कि 20,000 की सैलरी है। वहीं पे एक एक्सपीरियंसड होगा जिसकी सैलरी होती होगी 2 लाख रुपए। तो अब कोई फ्रेशर है और वो आप अपने आप को सीधे 10 साल का एक्सपीरियंस 15 साल के एक्सपीरियंस वाले से अगर कंपेयर करने लगे कि मेरी सैलरी बराबर हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप धीरे धीरे करके अच्छा करके आप ग्रो करते हो, आप रूल समझते हो, आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो, तब जा कर के कहीं आप उस लेवल पे पहुंचते हो। तो आप शुरू से ही बिल्कुल टॉप पे पहुंचने की कोशिश मत करो। पहले आप बेसिक रूल समझो, आप उनको डेली फॉलो करो, उसके बाद फिर आप जो है बड़े सपने देखना स्टार्ट करो। सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है। तो आप किसी से इन्फ्लुएंस मत हो, आप स्मार्ट डिसीजंस लो, अपना दिमाग लगाओ। हम सभी को पता होता है, हमें डाउट भी हो रहा होता है, लेकिन फिर भी हम गलत डिसीजंस लेते हैं। तो आप रिस्पॉन्सिबल बनो, आप किसी से इन्फ्लुएंस मत हो। इसके बाद है तीसरा है कि आप टाइमली अपना पैसा विदड्रॉ करो। क्योंकि क्या होता है कि हम जीत जाते हैं, उसके बाद भी फिर हम पड़ा ही रहने देते हैं उसको, क्योंकि हमें आइडिया में किसी को हो सकता है देख के अच्छा लग रहा हो, या फिर ज़्यादा बड़े अमाउंट्स लगाने का फिर आपको शौक हो जाता है। तो इसलिए उसको उसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप टाइमली पैसा विदड्रॉ करो और उसको कहीं पे इन्वेस्ट करो। अगर आपका लोन चल रहा है, आपका लॉस किसी से आपने ले रखा है, आप उसको पैसा चुका दो। आपके पास पैसा होगा ही नहीं तो आप लगाओगे नहीं। ये कंट्रोल करने का, अपने माइंड को कंट्रोल करने का एक बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक तरीका होता है कि आप टाइमली पैसा विदड्रॉ करो और उसके बाद उसको इन्वेस्ट कर दो। आपके पास रहेगा तो आप गलत डिसीजंस ले सकते हो, आपके पास नहीं रहेगा तो आप गलत डिसीजंस नहीं ले पाओगे। तो इस चीज़ को भी आप फॉलो करें और इसको आप थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इसके बाद है कि आप, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि आप मनी जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसकी आप लिमिट एक फ़िक्स करें और उसको, उस लिमिट को क्रॉस ना करने पाएँ आप। इसमें आपको माइंड कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको बहुत मैच्योरिटी से ये चीज़ हैंडल करने की ज़रूरत है। आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपने जितना भी मेहनत किया होगा वो सारा कुछ आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसके बाद एक और भी चीज़ है कि जो आप जैसे आप खेलना चाह रहे हैं तो आप उसमें एटलीस्ट 2 अकाउंट रखें। और 2 अकाउंट रखने के लिए आपको कई सारे रूल्स भी होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, जिससे कि आपका सस्पिशियस अकाउंट की कैटेगरी में ना जाए। अदरवाइज़ फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको रूल समझने पड़ेंगे कि 2 अकाउंट बनाने के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, और आप उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर आपने KYC कंप्लीट नहीं कर रखा और या आपकी डिटेल्स मिसमैच होंगी, फिर आपको बैंक अकाउंट फ्रीज का भी इशू आएगा। तो वो रूल समझ करके आप 2 अकाउंट रखो, दोनों में अलग अलग तरीके से आप खेलो। ठीक है। एक आप अपना डेली वाला रखो, एक में आप कंपाउंडिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक अपना रूल बना सकते हो। और एक है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलता हूँ, वो है ओवर थिंकिंग अवॉइड करना। आप जितने टाइम के लिए खेल रहे हो बस उतने टाइम तक ही आप अपने गेम को आप अपने दिमाग में रखो। पूरे दिन गेम आपके दिमाग पे नहीं चलना चाहिए, अदरवाइज़ फिर वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। आप गेम को कंट्रोल करो, गेम आपको कंट्रोल ना करने पाए। ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गेम आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा, फिर आपके दिमाग में पूरे 24 घंटे जितनी देर भी आपकी नींद खुली रहेगी, आपके दिमाग में यही चलेगा। आप सो भी नहीं पाओगे ठीक से,
ना आप फैमिली को टाइम दे पाओगे, ना आप अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर आपका लॉस भी हो गया है तो आप उसको एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। उस पर ही पूरे टाइम आपको सोचते नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम सोचते रहोगे तो फिर आपका धीरे धीरे करके आप ओवर थिंकिंग में फिर आप गलत डिसीजंस लोगे और ज़्यादा परेशानी में फंसते चले जाओगे। तो ये कुछ ऐसे बेसिक रूल्स हैं जिससे कि आप कंपाउंडिंग, अगर आप इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि कंपाउंडिंग से आप दूर ही रहें, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये बहुत ही डेंजरस है। ये मतलब क्लियर कट ये ट्रैप है, लोगों को पता होता है उसके बाद भी वो गलत डिसीजंस लेते हैं। तो आप सेंसिबली स्मार्टली गेम खेलिए। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपकी पर्सनल लाइफ पे या आपकी फैमिली की लाइफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट आए। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस के लिए रीच आउट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।